हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर जो कि है डिमांड। लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया था आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हम देख चुके हैं आपका दोनों अप्रोचेस टू कैलकुलेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दैट इज योर कार्डिनल अप्रोच एज वेल एज योर ऑर्डिनल अप्रोच। लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया था आपका हाउ डू वी कैलकुलेट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर जो कि है डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? So demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and is able to buy at each possible price during a given period of time. तो ये क्या है आपका क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो कोई एक कंज्यूमर खरीदने के लिए इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू बाय, यानी उसके पास उतना पैसा भी है दैट ही कैन बाय दैट कमोडिटी at each possible price during a given period of time is known as your demand. तो डेफिनेशन ऑफ जो डिमांड है ये हाईलाइट करता है आपका चार एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। देयर आर फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। दे आर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज वेल एज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी मे बी ईदर एन इंडिविजुअल डिमांड और मे बी फॉर द एंटायर मार्केट, यानी मार्केट डिमांड। या तो डिमांड आपका इंडिविजुअल डिमांड होगा या फिर आपका मार्केट डिमांड होगा। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड में हम एक सिंगल कंज्यूमर का बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट ही इज विलिंग एंड इज एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा है आपका मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? सेम है आपका, the only difference is कि यहाँ पे it refers to the quantity of a commodity that all the consumers are willing and able to buy, यानी यहाँ पे हर एक कंज्यूमर का जो डिमांड है उसको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा आपका मार्केट डिमांड। ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। अभी अभी हम देखे यहाँ पे कि आपका डिमांड फॉर अ कमोडिटी कैन बी ईदर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो कुछ तो फैक्टर्स होगा ना जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेगा। तो उसी में सबसे पहला पॉइंट है आपका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। So it is the most important factor affecting the demand of a given commodity. Now generally, in general, price और quantity demanded का inverse relationship होता है, यानी जो commodity का जितना ज़्यादा price increase करता जाएगा उसका quantity demanded कम होता जाएगा। ठीक है, यानी मान लेते हैं कोई commodity जो है पहले 5 रुपीज़ में मिलता था, फिर 4 रुपीज़, फिर 3 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़, या उल्टा ले लेते हैं, पहले 1 में मिलता था, फिर 2 में, फिर 3 में, 4 में, 5 में। ना जब 1 रुपीज़ का मिलता था तो आप 5 क्वांटिटी डिमांड करते थे, फिर जब ये 2 रुपीज़ का हुआ दाम बढ़ गया तो अब आप कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं। 3 का हुआ तो 3, 4 का हुआ तो आप 2, 5 का हुआ तो आप 1। यानी कि जैसे जैसे मेरा प्राइस इंक्रीज करता जाता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को, वो है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ना रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज टाइप ऑफ गुड्स इन विच चेंजेस इन प्राइस ऑफ वन गुड causes changes in demand for the other good। जैसे आपका जो ये रिलेटेड गुड्स है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड क्या हो गया? Now substitute goods are those goods which can be used in place of another for satisfaction of a particular want, like tea and coffee, coke and Pepsi, pencil and pen। ये सारे क्या है आपके सब्स्टिट्यूट गुड है। अगर आपके पास पेन नहीं होगा तो आप पेंसिल से लिख लेंगे, ठीक है, अगर आपको चाय नहीं मिलेगा तो आप कॉफी पी लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। मान लेते हैं कभी कि कॉफी का दाम जो है वो बढ़ गया, ठीक है, कॉफी का दाम जो है वो बढ़ गया ना, इससे क्या होगा मेरा कि जो मेरा डिमांड है वो किसका बढ़ेगा? टी का बढ़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉफी जब मेरा दाम इंक्रीज कर गया है तो मेरा उसके सामने मेरा टी का दाम क्या है? कम है, तो मेरा टी का जो डिमांड है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस आपकी जो ये सब्स्टिट्यूट गुड है इसको हम कॉम्पिटिटिव गुड भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो दाम होता है वो आपस में compete करता रहता है इन दी मार्केट। दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक योर टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड रिफिल। बिना रिफिल का पेन किस काम का? बिना पेट्रोल के कार किस काम का? बिना इंक के पेन किस काम का? ठीक है, तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड
leads to a decrease in the demand for a given commodity. Now, आप देखेंगे कि इंक का दाम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, मेरा पेन का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मेरे को कंपैरेटिवली महंगा पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे? पेंसिल पे स्विच कर जाएंगे, पेंसिल से लिखेंगे। ठीक। So, if the price of a complementary good, say sugar, increases, then the demand for a given commodity, say tea, will fall as it will be relatively costlier to use both the goods together. So, the demand for a given commodity is inversely affected by change in the price of complementary goods. ठीक है, यानी कि अगर शुगर का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा चाय क्या होगा, महंगा हो जाएगा, और चाय अगर महंगा हो जाएगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा पॉइंट है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Now, demand for a commodity is also affected by the income of a consumer. However, the effect of change in income on demand depends upon the nature of commodity under consideration. Now, आपका जो commodity है वो भी दो टाइप का होगा, एक होगा आपका नॉर्मल गुड या फिर होगा आपका इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड क्या हुआ? नॉर्मल गुड वैसे गुड होते हैं जिनका डिमांड इंक्रीज करता है हमारे इनकम इंक्रीज करने से, ठीक है? और इंफीरियर गुड वैसे गुड होते हैं जिनका डिमांड डिक्रीज कर जाता है हमारे इनकम इंक्रीज करने से, ठीक है? से फॉर एग्जांपल मार्केट में मान लेते हैं दो टाइप ऑफ मिल्क मिलता है, ठीक है? एक नॉर्मल मिल्क मिलता है, एक आपका क्रीम वाला मिल्क मिलता है, ठीक? तो अगर आपका इनकम जो है वो कम है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, नॉर्मल मिल्क लेते थे। लेकिन अब आपका जो है वो इनकम बढ़ गया है, इनकम बढ़ गया है, तो अब आप नॉर्मल मिल्क ना लेके क्रीम वाला मिल्क लेने लगे हैं। तो इस केस में जो आपके लिए क्रीम वाला मिल्क है वो हो गया आपके लिए नॉर्मल गुड, और जो नॉर्मल गुड मिलता, नॉर्मल मिल्क मिलता था या टोन्ड मिल्क हम कहेंगे, वो हो गया आपके लिए इंफीरियर गुड। ठीक है, तो गुड हो गया दो तरह का, नॉर्मल एंड इंफीरियर। ठीक है, नॉर्मल गुड का जो है डिमांड इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन इनकम, और इंफीरियर गुड का जो डिमांड है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन इनकम। नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। Taste and preferences of the consumer directly influence the demand of a commodity. They include changes in fashion, customs, habit, etc. A commodity is in fashion or is preferred by the consumers, and demand for such a commodity rises. On the other hand, demand for a commodity falls if the consumers have no taste for that commodity. ठीक है, यानी मार्केट में अगर कोई नया गुड आता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी आपका समर सीजन है, तो लोग क्या प्रेफर करेंगे, आपका कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करेंगे। अभी कॉटन क्लोथ्स में बहुत सारा नया नया फैशन आए, ठीक? तो अभी जो मेरा प्रेफरेंस है वो क्या है, आपका कॉटन क्लोथ्स का प्रेफरेंस है। तो अभी मेरा यहाँ पे डिमांड किस चीज़ का इंक्रीज करेगा, कॉटन क्लोथ्स का डिमांड इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे मेरा अभी वुलन क्लोथ्स का डिमांड इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि पीपल प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ठीक है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से भी हमारा डिमांड ऑफ अ कमोडिटी भी जो इंक्रीज और डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन द प्राइस इन फ्यूचर। नाउ, अगर मेरे को एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर इस पर्टिकुलर कमोडिटी का दाम जो है वो बढ़ने वाला है, से फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ पेट्रोल, अगर मेरे को एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन में प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो इंक्रीज करने वाला है, तो हम क्या करेंगे, आज ही के दिन हम जाएंगे अपना टंकी को फुल करवा लेंगे। ठीक है, अपना स्कूटी, बाइक, कार जितना है जो भी चीज़ है सबका टंकी फुल करा लेंगे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, आपका डिमांड इंक्रीज कर गया, किस चीज़ का, पेट्रोल का। क्यों इंक्रीज किया, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि नियर फ्यूचर इसका प्राइस जो है वो चेंज होगा या इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर एक्सपेक्टेड होता है तो चेंज इन द नियर फ्यूचर, देन द पीपल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी देन यूजुअली दे बाय। ठीक है, किसी भी चीज़ का ज़्यादा कमोडिटी, ज़्यादा क्वांटिटी वो खरीद लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या क्या इफेक्ट लाता है। सबसे पहला है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। Now, market demand for a commodity is affected by size of population in the country. Increase in the population raises the market demand, while the decrease in the population reduces the market demand. Now, people रहेंगे तभी तो कुछ चीज़ का डिमांड होगा। ठीक है, यानी कि जितना पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। Now, composition of population, that is the ratio of male, female, children, and the number of old people in the population, also affects the demand for a commodity. Now, अगर मेरे जो हम एरिया का बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, मेरा फीमेल कमोडिटीज़ का या फीमेल गुड्स का, जो फीमेल यूज़ करती हैं वो सारा कमोडिटीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा। ठीक है, और यही अगर मेल ज़्यादा रहेंगे तो मेल जो यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन रहेंगे तो चिल्ड्रन के टॉयज़, आपके क्राफ्ट आइटम, आपके स्टेशनरी आइटम्स, ये सब का डिमांड ज़्यादा होगा। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन दैट व्हाट योर मार्केट डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज गोइंग टू बी। नेक्स्ट है आपका सीजन एंड वेदर। The seasonal and weather conditions also affect the market demand for a commodity.
For example, during winters we demand woolen clothes, jackets, whereas the market demand for raincoat and umbrellas increases during rainy season. ठीक है, यानी सीजन एंड वेदर के हिसाब से भी हमारा डिमांड जो है वो चेंज करता है। अब कोई आपका समर सीजन में रेनकोट लेके तो नहीं घूमता है, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है आपका रेनी सीजन पे। ठीक है, कोई समर सीजन में आपका जैकेट पहन को तो नहीं घूमता है। ठीक है, तो सीजन एंड वेदर के हिसाब से भी हमारा मार्केट डिमांड चेंज होता है। लास्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Now, if the income in the country is equitably distributed, the market demand for commodities will be more. However, if income distribution is uneven, that is, people with either very rich or very poor, then market demand will remain at low level. Now, since यहाँ पे जो इनकम है हर एक लोगों का वो अलग अलग है, ठीक है, और यही अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता हमारा इनकम तो हमारा डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या होता, इंक्रीज होता। बट यहाँ पे क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो रहा है तो पीपल आर ईदर वेरी रिच और वेरी पुअर, सो मार्केट डिमांड विल बी लो। ठीक है, ये थे आपके कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू योर फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। नेक्स्ट है आपका डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? तो डिमांड फंक्शन shows the relationship between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. It can be either with respect to one consumer, यानी individual demand function, or with respect to all the consumers in the market, that is your market demand function. ठीक है, तो डिमांड फंक्शन क्या है? It shows the relationship between the quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it. जो सारे फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं वो सारे फैक्टर्स और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप को शो करता है आपका डिमांड फंक्शन। और डिमांड फंक्शन भी हम लोग दो रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। पहला रिलेटेड टू योर वन कंज्यूमर, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व, या फिर रिस्पेक्ट टू ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, दैट इज योर मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, आइए एक करके देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। अभी अभी हमने देखा था ना आपके सारे फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स थे हमने जो देखा अभी? सबसे पहला था आपका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, देन था आपका प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, उसके बाद देखा हमने इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर देखा हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, लास्ट हमने देखा एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन द प्राइस इन फ्यूचर। तो इन सारे फंक्शंस का रिलेशनशिप शो करता है हमारा क्या? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन between the individual demand and the factors affecting individual demand. ठीक है, it can be written as dx is equals to f into px, जहाँ px क्या है आपका? price of the given commodity x, pr क्या है आपका? price of related goods, y क्या है आपका? income of the consumer, t क्या है आपका? taste and preferences, f क्या है आपका? expectations of change in price in future। ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होगा? मार्केट डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। जैसे आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। सिमिलरली मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है आपका? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। Now, as mentioned before, market demand is affected by all the factors affecting individual demand. यानी वो सारा फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है वो सारे फैक्टर्स आपके मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा वो जो तीन हमने देखा आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तीन आपके अलग से पॉइंट है जो आपके शो करते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन को। ठीक है, यानी कि मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं आपके क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन द फ्यूचर जो हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था, देन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ये हमने पढ़ा था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में। फिर था सीजन एंड वेदर, ये भी हमने पढ़ा था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी हमने पढ़ा था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड में। यानी कि इन 3 और 5 सभी को अगर हम मिला देंगे तो ये शो करेगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। क्या शो करेगा आपका? मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है, जहां हम लिख सकते हैं dx is equals to f into px क्या है आपका? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, pr क्या है आपका? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y क्या है आपका?
इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी क्या है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एफ क्या है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर, पी ओ क्या है आपका साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एस क्या है आपका सीजन एंड वेदर और डी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, आई होप आपको डिमांड फंक्शन में कोई डाउट नहीं है कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। अब हम बात करेंगे आपका डिमांड शेड्यूल एंड कर्व के बारे में। तो डिमांड शेड्यूल क्या हो गया, शेड्यूल क्या होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी being demanded at various levels of prices during a given period of time. It shows the relationship between, किनके बीच का relationship show करता है, between the price of a commodity and its quantity demanded. Price and quantity demanded के बीच का relationship show करता है आपका demand schedule. And a demand schedule can be determined both for individual buyers as well as entire market. जब हम इंडिविजुअल बायर का बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जब हम मार्केट के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो फिर डिमांड कर्व क्या होता है, तो ये जो हमने शेड्यूल बनाया है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कहलाता है आपका डिमांड कर्व, यानी इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ठीक है, चलिए तो आपका जिस प्रकार डिमांड शेड्यूल दो टाइप का है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसी प्रकार आपका डिमांड कर्व भी दो टाइप का है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। आइए एक एक करके देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इट रेफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various prices, level of prices during a given period of time. ठीक है, तो क्या है आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है वो एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा है ऑफ अ कमोडिटी विद इन द वेरियस गिवन प्राइसेस, ठीक है, विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू एंड इज एबल टू बाई। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्राइस है 5 4 3 2 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रहा है 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लोअर द प्राइस मोर इज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आइए इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे बना हुआ है आपका एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जहाँ एक्स एक्सिस में शो किया गया है आपका क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में शो किया गया है आपका प्राइस। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपके हर एक पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट किया गया है और देखा गया है कि आपका जो डिमांड कर्व है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नेक्स्ट है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट रेफर्स टू द tabular statement showing various quantities of a commodity that all the consumers are willing to buy at various level of prices during a given period of time. It is the sum of all individual demand schedule at each and every price. The market demand schedule can be expressed as DM is equals to DA plus DB plus BC, जो आगे आगे मेरा जाता जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आपका प्राइस है, DA हो गया आपका पहला इंडिविजुअल डिमांड, DB हो गया आपका दूसरा इंडिविजुअल डिमांड, और इन्हीं सबको सम टोटल करेंगे हम तो मिल जाएगा मेरे को मार्केट डिमांड। क्योंकि मार्केट डिमांड क्या है आपका ऑल द कंज्यूमर्स का जो भी डिमांड होता है उसका सम टोटल। यहाँ प्राइस है 5 4 3 2 1, प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, यानी ऑटोमेटिकली मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला है 1 2 3 4 5, दूसरे में है 2 3 4 5 एंड 6। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपका मार्केट डिमांड है, ठीक है, वो क्या होता जा रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोनों इंडिविजुअल डिमांड को हम जब ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आपका मार्केट डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या हो गया आपका 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9, 5 + 6 11। ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी चीज को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको मिल जाता है मार्केट डिमांड कर्व। तो मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है,
इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जितना भी आपका डिमांड दिया हुआ है उन सभी को एड ऑन करते जाते हैं तो हमको मिल जाता है आपका मार्केट डिमांड कर्व। देखेंगे इन दोनों को मैंने प्लॉट किया है आपके राइट साइड वाले ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ पे पहला इंडिविजुअल डिमांड जो मैंने डी ए लिखा है उसको प्लॉट किए हैं, डी बी है उसको प्लॉट किए हैं, और साइड में आपका है डी एम जो कि है आपका मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व है यहाँ पे। तो मार्केट डिमांड कर्व जो है वो आप देखेंगे इट इज फ्लैटर इन नेचर। फ्लैटर क्यों होता है? मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द चेंजेस इन प्राइस and the proportionate change in the market demand is more than the proportionate change in individual demand। क्योंकि आपका जो यहाँ पे देखेंगे मार्केट डिमांड में जो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 2 है, फिर 2 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इंडिविजुअल डिमांड में 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 1। तो आपका इंडिविजुअल डिमांड जो इंक्रीज कर रहा है उससे ज्यादा आपका इंक्रीज क्या कर रहा है? मार्केट डिमांड। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड का ही सम टोटल आपका मार्केट डिमांड होता है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड है वो ज्यादा हो जाता है आपका प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड से। इसलिए आपका मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो फ्लैटर इन नेचर होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डिमांड क्या होता है और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एज वेल एज मार्केट डिमांड। साथ ही साथ अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डिमांड शेड्यूल में और साथ ही साथ डिमांड कर्व में। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।